यह स्टोरी ली होलोवे नाम की एक लड़की की है। ली को लोगों के साथ मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसी कारण से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ली को खुद को फिजिकली हर्ट करने की भी आदत थी। इसी कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था। आगे दिखाया जाता है, जब ली का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वो घर वापस आ जाती है और उसके घर लौटने की खुशी में उसकी फैमिली एक पार्टी भी देते हैं। लेकिन ली का मन वहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि उसकी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। यह देखते देखते ली खुद को फिर से किसी ना किसी चीज़ से हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ पर रोक लेती है। आगे दिखाया जाता है कि ली की माँ ली को समझाती है कि ऐसे उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, उसे खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जो भी प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स के बीच में चल रही है उसको कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करके अपनी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। ली को यह बात समझ में आती है और वह आगे चल के टाइपिंग सीखना शुरू कर देती है। अच्छे से टाइपिंग सीखने के बाद ली एक जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उसका इंटरव्यू एडवर्ड ग्रे नाम का एक शख्स लेता है। जब वह ली की टाइपिंग स्पीड को देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी नहीं देखी थी। तो वह ली को बोलता है कि ली, तुम इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, तो तुम ये जॉब करना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। देखो, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते, तो तुमको अभी भी टाइपराइटर पे ही टाइप करना होगा और अगर तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो तो मैं तुमको ये जॉब ऑफ़र कर सकता हूँ। और ली बिना देर लगाए इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे तो इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको तो सिर्फ किसी ना किसी ढंग से अपने आप को बिजी रखना था। आगे दिखाया जाता है कि ली जब लौटकर घर आती है तो वह ये न्यूज़ अपनी माँ को बताती है कि माँ, मुझे एक नौकरी मिल गई है। यह सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी अब सोशली थोड़ी सी आगे बढ़ रही है और उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी। ली से अक्सर टाइपिंग में छोटी मोटी गलतियां होती रहती थी, लेकिन एडवर्ड उसे कभी कुछ नहीं कहता था। वह हमेशा उन गलतियों को इग्नोर कर देता था। लेकिन एक दिन एडवर्ड ली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांट कर कहता है कि इतनी सारी गलतियां तुम्हारी टाइपिंग में हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। यह सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है और वह जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ली एक लेटर लेकर एडवर्ड के पास जाती है। जैसे ही एडवर्ड उसे रीड करता है तो उसमें वो बहुत सी गलतियां नोटिस करता है, जिनको वो रेड पेन से मार्क कर देता है और ली को अपने कैबिन में बुलाता है। जब ली एडवर्ड के कैबिन में जाती है तो एडवर्ड ली को कहता है कि अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर बैंड होकर खड़े हो जाओ और अब इस लेटर को अच्छे से पढ़ो। ली को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ली वैसा ही करती है जैसा एडवर्ड उसे करने को कहता है। ली उसी पोजीशन में बेंड होकर लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देती है और जब जब ली अपने गलत टाइप किए हुए वर्ड्स को पढ़ती तो तब एडवर्ड उसे बहुत तेज पीछे थप्पड़ मारता। इस तरह चलता रहा। उस लेटर में कम से कम 5 से 7 गलतियां थी और हर गलती के लिए ली को एडवर्ड से उसके बैक पर एक थप्पड़ पड़ता। लेटर पूरा रीड करने के बाद एडवर्ड उसे वापस भेज देता है और जब ली वापस जाकर वॉशरूम में अपने आप को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा बैग रेड हो चुका है। लेकिन उसे इस सब में एक अजीब सा मज़ा आना शुरू हो जाता है, तो वह बार बार जानबूझकर गलती करना शुरू कर देती है ताकि फिर से एडवर्ड उसे उसी तरह से पनिश करे और उसे एक सेटिस्फेक्शन मिले। ये सब चीज़ें यूं ही चलती रही। ली जितनी बार भी गलतियां करती टाइपिंग में, उतनी बार एडवर्ड उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसे बहुत बुरी तरह मारता। इसी तरह दोनों BDSM करना शुरू कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि ली एडवर्ड से कहती है कि उसे प्यार हो गया है। यह सब सुनकर एडवर्ड को थोड़ा सा शौक लगता है और वो ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर ली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह फिर से एडवर्ड के करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एडवर्ड को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ली को कहता है कि तुम अब जॉब पे कभी मत आना और वह उसे जॉब से फायर कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि ली के पेरेंट्स ने ली की शादी किसी पीटर नाम के लड़के से तय कर दी है, लेकिन ली एडवर्ड को अभी भी नहीं भूल पा रही थी। तो वो शादी वाले दिन भाग जाती है और सीधा एडवर्ड के ऑफिस में पहुंच जाती है और अंदर से खुद को लॉक कर लेती है। ऐसे ही एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं। ये न्यूज़ अब मीडिया में फैल जाती है कि
इस तरह के ऑफिस में एक लड़की बंद है और वो एक तरह की स्ट्राइक पर है। 4-5 दिन निकल जाने के बाद भी जब ली बाहर नहीं आती तो एडवर्ड खुद वहाँ पर पहुँच जाता है और ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो डोर खोले ताकि वह उससे बात कर सके। ली फिर डोर खोलती है। एडवर्ड अंदर जाकर ली को मनाता है और वह अपने साथ उसे घर ले आता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं।